सब हंस पड़े। सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहां सब गलत साबित हुआ। तीसरी रात नीलू तेज बुखार में कांप रहा था। डॉक्टर आए, दवा दी, लेकिन नीलू बार बार बड़बड़ा रहा था, मैं गलत जगह आ गया, वो मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। सेठ डर गया। उसी रात मंदिर में घंटी अपने आप जोर से बज उठी और मुख्य पुजारी बेचैन होकर उठ बैठे। उन्हें सपना आया। जगन्नाथ जी बोले, जिसे तुमने बाहर किया वो मेरा है। सुबह होते ही सेठ नीलू को लेकर मंदिर भागा, लेकिन सवाल ये था, क्या नीलू जीवित रहेगा? क्या भगवान वापस आएंगे या अब बहुत देर हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर बार भगवान जल्दी सुनते हैं तो वो अच्छा ही होता है? जब भगवान समय पर नहीं आए और सबने मान लिया कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो सुबह जो किसी की जिंदगी बदल देती है। सुबह का सूरज निकला, लेकिन पुरी की हवा में वो शांति नहीं थी। मंदिर के बाहर लोग चुप थे, कोई घंटी नहीं, कोई मंत्र नहीं। सेठ की गाड़ी मंदिर के सामने रुकी। नीलू अंदर था, कमजोर, तपता हुआ, आंखें अध खुली। मुख्य पुजारी आगे बढ़े। जल्दी करो, डॉक्टर फुसफुसाए, बच्चे की हालत बिगड़ रही है। नीलू ने अचानक आंखें खोली। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, आज वो आएंगे? किसी के पास जवाब नहीं था। मंदिर के अंदर, जहां सब कुछ गलत लग रहा था, नीलू को गर्भगृह के पास लाया गया, वो जगह जहां आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं होती। पुजारी कांप रहे थे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। नीलू ने आंखें बंद की और बहुत धीरे से बोला, अगर आप नहीं आए तो मैं सो जाऊंगा। ये सुनकर एक बुजुर्ग सेवायत रो पड़े। जब लोगों ने पहली बार भगवान से सवाल किया, भीड़ के बीच एक आदमी चिल्लाया, अगर भगवान दोस्त है तो अब कहाँ है? किसी और ने कहा, क्यों भगवान बंदों से भी देर कर देते हैं? पहली बार पुरी में लोग भगवान से सवाल कर रहे थे और भगवान अब भी चुप थे। वो क्षण जब सबको लगा अब अंत है, नीलू की सांसें तेज हो गईं, हाथ ठंडे पड़ने लगे। डॉक्टर ने सिर हिलाया, हम कुछ नहीं कर सकते। सेठ की पत्नी फूट फूट कर रो पड़ी। पुजारी ने आंखें बंद कर ली। अगर भगवान दो तो थे तो उन्होंने इसे निर्णय क्यों दिया? और उसी पल नीलू ने मुस्कुरा दिया, बहुत हल्की मुस्कान। उसने फुसफुसा कर कहा, वो आ गए। सब चौंक गए। कहाँ? किसी ने पूछा। नीलू बोला, पीछे। उसी पल मंदिर के भीतर तेज हवा चली, दिए कांपने लगे, घंटी अपने आप बज उठी, लेकिन जगन्नाथ जी की मूर्ति हिली नहीं। कोई चमत्कार नहीं, कोई रोशनी नहीं। लोग भ्रम में थे। अगर भगवान आए हैं तो दिख क्यों नहीं रहे? सबसे दर्दनाक मोड़, नीलू की सांस अचानक थम गई। डॉक्टर ने कलाई छोड़ी, धीमी आवाज में बोला, अब नहीं। मंदिर में एक साथ कई चीखें उठी। सेठ घुटनों पर गिर पड़ा। पुजारी फूट फूट कर रोने लगे और उसी पल एक पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, अगर भगवान दोस्त थे तो उन्होंने इसे मरने क्यों दिया? चुप्पी जो जवाब से ज्यादा भारी थी। नीलू का शरीर शांत था, चेहरे पर डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति। मंदिर के बाहर लोग बैठ गए, कोई बोल नहीं रहा था। पुरी ने पहली बार भगवान की चुप्पी को इतना भारी महसूस किया। सवाल जो अब सबके थे, क्या भगवान देर कर गए? क्या दोस्ती भी नियमों से हार गई? क्या भगवान सिर्फ देने आते हैं या कभी लेने भी? और सबसे डरावना सवाल, अगर भगवान ना आए तो विश्वास का क्या? रात होते ही मुख्य पुजारी को एक और सपना आया, लेकिन इस बार भगवान मुस्कुरा नहीं रहे थे। उन्होंने बस इतना कहा, तुम सब ने सोचा मैं देर कर गया, लेकिन तुम नहीं जानते, मैं उसे लेने नहीं छोड़ने आया था। मैं उसे लेने नहीं छोड़ने आया था। वही रात जब सपना सिर्फ सपना नहीं था। नीलू के जाने के बाद पूरी उस रात सो नहीं पाई। मंदिर के आंगन में अजीब सी ठंडक थी। दिए बुझ चुके थे, लेकिन हवा में अगरबत्ती की खुशबू अब भी थी। मुख्य पुजारी अपने कमरे में बैठे थे, आंखें खुली थीं, लेकिन मन कहीं और था। उन्होंने पहली बार अपने जीवन में भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस पूछा, अगर वो आपका था तो आपने उसे हमसे क्यों छीन लिया? उसी क्षण उनकी आंख लग गई और उन्होंने खुद को मंदिर के गर्भगृह में देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज होता है, मूर्ति वही, दिए वही, फूल वही, लेकिन एक फर्क था,
जगन्नाथ जी आज सिंहासन पर नहीं थे, वो नीचे खड़े थे और उनके पास नीलू बैठा था। नीलू वैसा नहीं जैसा सबने देखा था। नीलू अब बीमार नहीं था, कमजोर नहीं था। उसके कपड़े साफ थे, चेहरा शांत था, वो हंस रहा था और जगन्नाथ जी उसके बाल सहला रहे थे। पुजारी कांप गए। उन्होंने पूछा, अगर नीलू आपके पास है तो उसका शरीर। अगर नीलू आपके पास है तो उसका शरीर। भगवान ने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में न गुस्सा था न करुणा, बस सच्चाई। भगवान बोले, तुम सब ने समझा मैं देर कर गया, लेकिन नीलू को कभी देर नहीं लगी। पुजारी रो पड़े। तो फिर वो क्यों गया प्रियु? भगवान जगन्नाथ ने धीरे से कहा, क्योंकि वो रुकने नहीं आया था। भगवान बोले, नीलू इस जीवन में कुछ पाने नहीं आया था, वो भेजा गया था ताकि तुम सब भक्ति और डर में फर्क समझ सको। पुजारी ने कांपते हुए पूछा, पर उसने तो बहुत सहा। भगवान की आवाज और गहरी हो गई। जिसे मेरा मित्र बनना हो उसे मेरा अकेलापन भी समझना पड़ता है। पुजारी ने वही सवाल दोहराया जो सबके मन में था। आपने कहा था आप उसे लेने नहीं छोड़ने आए थे। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। हाँ, नीलू को इस दुनिया से नहीं, तुम्हारे भ्रम से छोड़ा। नीलू की आखिरी इच्छा। भगवान ने नीलू की तरफ देखा। नीलू बोला, अब वो मुझे भूलेंगे ना? अब वो मुझे भूलेंगे ना? भगवान ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन वो मुझे ढूंढेंगे गलत जगहों पर। नीलू मुस्कुराया। कोई बात नहीं, जब कोई बच्चा रोएगा तो आप वहाँ रहना। भगवान की आंखें पहली बार नम हुई। पुजारी की आंख खुली। सुबह हो चुकी थी, लेकिन मन अब वैसा नहीं था। उन्होंने तुरंत मंदिर के सभी सेवायतों को बुलाया और कहा, आज से मंदिर में कोई बच्चा बाहर नहीं सोएगा। आज से भक्ति डर से नहीं चलेगी। उसी दिन एक अनाथ बच्ची मंदिर के बाहर मिली। वो रो रही थी। पुजारी ने उसे गोद में उठाया और पहली बार जगन्नाथ मंदिर में एक छोटा सा कमरा बच्चों के लिए खोला गया। लोग बोले, नीलू चला गया, लेकिन सच्चाई